अगर ये चीजें जान गए ना, मैं सीरियसली कह रहा हूं 100 आउट ऑफ 100 तुम्हारे कहीं नहीं जाने। अगर किसी भी चंद्रगुप्त को चाणक्य मिल गया ना, वो पूरे भारत का साम्राज्य हासिल कर सकता है। कहता है ना, मन के चाहे जीत है, मन के हारे हार। आंखों के आगे लिख के चिपका लो, या तो ये साल या तो जिंदगी भर। जब तक तुम्हारा पेपर नहीं हो जाएगा उस दिन सुबह तक मैं तुम्हारे सामने खड़ा मिलूंगा। हाँ तो बच्चों, क्लास 12th का आगाज हो चुका है, क्लास 12th शुरुआत हो चुका है। क्लास 10th पढ़ने के बाद क्लास 11th हमने बर्बाद कर दिया। क्या सर क्लास 12th सच में इतना मुश्किल है क्या? दोबारा हम बाउंस बैक नहीं कर सकते? या क्लास 12th ऐसा है क्या कि सर इसको पढ़ने में बहुत ज्यादा मुश्किल लगेगा, या इतना टाइम लग जाएगा कि हम एक साल में कोर्स ही नहीं कंप्लीट कर सकते? हमारे सीनियर कहते हैं कि फिजिक्स तो आउट ऑफ बॉक्स चली जाती है, केमिस्ट्री बड़ी आसान आती है, मैथ में किसी के नंबर नहीं आते। तो आखिरकार सच में हकीकत क्या है? तो आज के सेशन में मैं डिटेल में चर्चा करने वाला हूं कि जो बच्चा क्लास 11 से अभी 12th में आया हुआ है, उनको ऐसी कौन कौन सी 5 गलतियां नहीं करनी है जो आपके सीनियर करके गए होंगे अगर, तो उनका नंबर बहुत ही ज्यादा बेकार आया होगा, या उन बच्चों को बाद में रिग्रेट महसूस हुआ होगा कि काश ये गलतियां हम नहीं करते, जो कि बहुत ही ज्यादा एलिमिनेट करना आसान भी था। बच्चों, मैं हूं शशांक सिंह राजपूत, मैं आपको क्लास 12th में मैथमेटिक्स पढ़ाता हूं। इस साल आप मेरे को बहुत ज्यादा देखने वाले हो। कंप्लीट मैथ जितनी भी चीजें होने वाली है क्लास 12th की, आप हर जगह पर मुझे पाओगे। जहां जहां पर मैथ्स के रिगार्डिंग तुम्हारे को समस्या होगी, चाहे वो किसी भी चीज में हो, हर जगह पर आप लोग शशांक सिंह राजपूत एसएसआर सर को जरूर पाओगे। हर सेकंड में आपके साथ में खड़ा मिलने वाला हूं अब थ्रू आउट द ईयर। तो एक मैं आपको स्टोरी सुनाता हूं। यहां पर 2 बच्चे हैं, एक का नाम है ट्रंप और दूसरे का नाम है मोदी। ठीक है, यहां पर ट्रंप जो है रोज डेली 7 से 8 घंटे स्टडी करता है, और इसका जो नंबर है इसको मालूम नहीं है कि किस तरीके से पढ़ना है, और इसका नंबर 60 से 70% आता है। वहीं पर मोदी सिर्फ और सिर्फ 3 से 4 घंटे पढ़ रहा होता है, और इसे मालूम है कि किस तरीके से हमें पढ़ना है, और इसका नंबर जो है 95 से 99% के बीच में आ जाता है। तो ये गेम पूरा का पूरा ये है कि किसको स्मार्ट स्टडी आती है, किसको क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, किस हद तक पढ़ना है, कितनी प्रैक्टिस कहां पर क्या करनी है। ये चीज जिस बच्चे को अगर आ गई ना, वो ये पेपर एकदम 100% फोड़ के आ जाएगा। क्लास 12th बहुत मुश्किल नहीं है, बस सिर्फ और सिर्फ यहां पर एक सिंसियरिटी की जरूरत होती है, और वो सिंसियरिटी ये है कि दिमाग से ये बात निकाल दो कि हमने जो काम 11th में करा था वही काम हम अगर 12th में भी करेंगे तो हमारा काम हो जाएगा। अब ये क्लास 12th आप ये समझ लो, एक अगर मैं बेसिक सी बात बताऊं कि 11th का जो सिलेबस है 10वीं के कंपैरिजन में डबल है, और जो 12th का सिलेबस है वो 11th के कंपैरिजन में लगभग 3 गुना है। आपके क्लास 11th में सिर्फ एक मैथ की बुक चलती है, यहां पर 2 चलती है, और वो भी जो एक ही किताब है वो आपके क्लास 11th के कंपैरिजन में सीधा डबल है। तो ये जो एग्जाम है बहुत ही मजेदार एग्जाम रहने वाला है, आपकी जिंदगी का बहुत मजेदार एग्जाम रहने वाला है। और मैं सीरियसली बता रहा हूं बेटा, ये पेपर फोड़ना बहुत आसान है। मतलब 12वीं में आपको अगर ये मालूम चल गया कि कौन कौन से सवाल करने हैं, कौन कौन से छोड़ने हैं, सैंपल पेपर कौन कौन से करने हैं, पीवाईक्यूज क्या क्या करना है, ये सब चीजें अगर तुम पकड़ ले गए ना, मैं सीरियसली कह रहा हूं ये पेपर ना तुम्हारे हाथों में रहने वाला है। बहुत ही आसान है, मैं तुम्हारे को कराऊंगा, मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा, तुम देखना। अब यहां पर आखिरकार क्लास 12th इंपॉर्टेंट क्यों है? देखो मैं कहता हूं ना, क्लास 12th तुम्हारी जिंदगी है। देखो अभी ना, मैं ये नहीं कह रहा कि अगर 12वीं में नंबर जिसके नहीं आते उसकी जिंदगी बर्बाद हो गई, या दुनिया में हर सक्सेसफुल इंसान क्लास 12th में बहुत ज्यादा अव्वल नंबर लेके बैठा हुआ है। लेकिन जो चीज यार अगर हमारे हाथों में, उसको छोड़ना क्यों है? जो चीज हमारे पास में है, जो चीज अगर हम कर सकते हैं, जिसके लिए करने का हमारे पास हर चीज है, तो हम नहीं कर रहे हैं, तो उसमें गलती हमारी होगी। बात समझ रहे हो? तो ये तुम्हारी जिंदगी है, ये हर जगह पर जब भी तुम्हारे को डिमोटिवेशन होगा ना, हर पल अच्छा महसूस कराएगा, यार मैंने 7-8 महीने में 12वीं में एकदम 1 नंबर का नंबर फोड़ा हुआ था। तो ये तुम्हारे को बार बार ये पीछे से बैक थ्रस्ट करेगा। मतलब जब भी तुम डिमोटिवेट होगे, क्लास 12th के नंबर देखोगे ना, तुम्हारे को खुद की कैपेबिलिटी पर भरोसा होने लग रहा होगा कि यार अगर उस जमाने में बॉस मैंने फोड़ दिया था ना, तो अब दोबारा भी हम फोड़ सकते हैं। तो ये इस नंबर की कीमत है। कई सारे बच्चों का ये सवाल है, सर हमने 11th बर्बाद कर दिया, क्या क्लास 12th बर्बाद हो जाएगा, या क्या क्लास 12th में हम 100 आउट ऑफ 100 ला पाएंगे? मैं बेटा तुम्हारे को बताता हूं, कितने सारे बच्चे मेरे से पढ़ते हैं जो 11th में एकदम गुड़ गोबर थे। मतलब 30% 11th में किसी तरीके से पास होके मेरे पास 12वीं में आए, और उनका 100, मतलब कईयों ने 100 आउट ऑफ 100, 90 के ऊपर, 95 के ऊपर एकदम। मतलब मैं आपको बता नहीं सकता कितने बच्चे इस कैटेगरी के। अगर आप लोग अपने सीनियर से पूछोगे, जो बच्चे मेरे से पढ़ के गए होंगे, वो अच्छी तरीके से जानते होंगे कि मतलब कई सारे बच्चे जिनका प्री बोर्ड में 60, मतलब आप ये समझो 60%, 50%, इस कैटेगरी के बच्चे भी जिनका क्लास 11th एकदम बेकार था, उन्होंने भी पास किया है। तो अब यहां पर कोई बहुत ज्यादा क्लास 11th की बेसिक लगेगी नहीं,
जो बेसिक लगेगी वो मैं तुम्हारे को खुद करवा दूंगा, टेंशन मत लो। इसका ब्रिज कोर्स, इसका जो भी है पूरा बेसिक से लेके अप टू द टॉप लेवल मैं तुम्हारे को खुद करवा दूंगा, तुम्हारे को कहीं भी भटकने की कोई जरूरत नहीं है। अब एक बार को देख लेते हैं कि आखिरकार इसमें लेटेस्ट सिलेबस क्या है। लेटेस्ट सिलेबस के लिए आपको सीबीएसई का जो एकेडमिक वेबसाइट है cbse.academic.ac.in, इस पर आपको जाना है। यहां पर आप एकेडमिक इलेक्टिव पे जाओगे ग्रुप ए में, तो यहां पर आपको सारे सब्जेक्ट जितने भी कोर सब्जेक्ट हैं ये सबका सिलेबस आपको मिल रहा होगा। तो जो भी बच्चे अगर आप लोग अभी से तैयारी कर रहे हो, आपको बेटा हमेशा लेटेस्ट सिलेबस पर ही तैयारी करनी है। इसके अलावा इसमें जो आप एनसीईआरटी फॉलो करोगे ना, ये 2025-26 की रीप्रिंटेड एनसीईआरटी फॉलो करना। अगर ऑनलाइन फॉलो कर रहे हो तो नीचे लिखा होता है रीप्रिंटेड 2025 से 26, और अगर पहले की कोई किताब है बेटा प्लीज पहले वाली मत पढ़ना। अगर पढ़ना तो पिछले 2 सालों की पुरानी किताब आप पढ़ सकते हो, उससे ज्यादा पुरानी किताब मत लेना, क्योंकि एनसीईआरटी हर साल इवॉल्व हो रही है, एनसीईआरटी हर साल बदलती है। तो जितने भी बच्चे देख रहे हो रीप्रिंटेड वाली एनसीईआरटी ही पढ़ना, इसके अलावा दूसरी नहीं लेनी। अब बात करते हैं 5 बिगेस्ट मिस्टेक की जो तुम्हारे सीनियर ने भी किया होगा और उन्होंने इसका रिजल्ट भुगता होगा। और तुम इस बेटा अगर ये चीजें जान गए ना, मैं सीरियसली कह रहा हूं 100 आउट ऑफ 100 तुम्हारे कहीं नहीं जाने। इंटरनल तुम संभाल लेना, बाकी 80 नंबर तुम मेरे पे छोड़ देना मैथ का। सबसे पहला, इग्नोरिंग बेसिक कंसेप्ट एंड हैव पॉजिटिव माइंडसेट। देखो जब आप कहते हैं ना मन के चाहे जीत है मन के हारे हार, पहले तो तुम दिमाग से निकाल दो मेरे 10वीं में कितने थे, 11वीं में कितने थे। तुम ये सोचो कि मेरे को 12वीं में बनाना है, और आप अपने टीचर पर एकदम आंख बंद करके भरोसा करो। कहते हैं ना बेटा, अगर किसी भी चंद्रगुप्त को चाणक्य मिल गया ना, वो पूरे भारत का साम्राज्य हासिल कर सकता है। वही सेम चीज तुम्हारे साथ में। तुम्हारे को अगर सब्जेक्ट पढ़ने में मजा नहीं आ रहा ना, तो सारी गलती तुम्हारी नहीं है, कई बार को टीचर की भी गलती होती है। समझ रहे हो आप? 35-40 मिनट 1 घंटे में कोई भी सब्जेक्ट क्लास 12 का समझ नहीं आता। अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने में मजा नहीं आ रहा है ना, उसमें गलती सिर्फ तुम्हारी नहीं है, तुम्हारे टीचर की उससे कई गुना ज्यादा गलती है, क्योंकि ये इंटरेस्ट क्रिएट करवाना तुम्हारे टीचर का काम है। तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात, ये बात ध्यान रखना कि अपना पॉजिटिव माइंडसेट लेके आओ और अपना टीचर अच्छा सेलेक्ट करो, जो आपके फीलिंग को समझे, जो आपको A to Z सारी बातें समझाए, जो आपके डाउट्स को क्लियर करे, और एकदम ब्रेन एकदम पॉजिटिव रखे। जैसे भगवान के मंदिर में जाते हो ना कि भगवान हाँ हम जा रहे हैं, भगवान जी सब संभाल लेंगे, सेम ऐसे ही आप अपने टीचर के पास भी जाओ पॉजिटिव माइंडसेट लेके। दूसरी बात, स्मार्ट स्टडी कॉस्ट बेनिफिट रेशियो देख के पढ़ाई करो। कॉस्ट बेनिफिट रेशियो क्या होता है? किसी भी चीज में अपन कितना मिनिमम इनपुट डालते हैं, कितना मैक्सिमम आउटपुट आता है। जैसे कि डिजिटल टूल अगर आप यूज करो, इफेक्टिवली करो, फालतू मोबाइल यूज मत करो, सिर्फ काम के यूज करो। रिकमेंडेशन वगैरह अपनी सेट करके रखो, नोटिफिकेशन बंद करके रखो, स्लीप टाइमिंग लगा दो, मेक प्रॉपर टाइम टेबल। टाइम टेबल बनाना बहुत जरूरी होता है। कहता है ना कि एक अनप्लान्ड जर्नी आपका वर्थलेस हो जाता, आपका पूरा एफर्ट ही बेकार कर देगा। तो टाइम टेबल के हिसाब से पढ़ोगे, डेली का प्लान करके करोगे। ऑल्दो ये बहुत मुश्किल काम होता है, लेकिन रोज डेली सोने के पहले अगले दिन का प्लानिंग आप कर लो। आज सोने जा रहे हो, कल मेरे को क्या क्या पढ़ना है, कब कब क्या करना है, बस आज कर लो। इतना सा काम कर लोगे, खुद ही नींद खुल जाएगी और खुद ही आराम से पढ़ने लग जाओगे। प्रैक्टिकल टारगेट रखो। कई सारे बच्चे आराम से आपके टारगेट रखते हैं, एक ही दिन में अपन एक चैप्टर निपटा देंगे। भैया ऐसे कुछ मत करो, आराम आराम से प्रैक्टिकल टारगेट रख के पढ़ाई करोगे, छोटे छोटे टारगेट्स को अचीव करोगे, बड़े टारगेट अपने आप अचीव हो जाएंगे। यूज 80-20 रूल। 80-20 रूल क्या कहता है कि सबसे पहले उन सारी चीजों को कवर करो जो तुम्हारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। मान लो तुम्हारी इंग्लिश बहुत इंपॉर्टेंट है, मैथ एकदम बेकार है, तो सबसे पहला काम तुम ना अपने मैथ्स के ऊपर फोकस करो, क्योंकि मैथ भी तुम्हारा 80 नंबर का आएगा। जो सब्जेक्ट तुम्हारे वीक हैं उनको जरूर फोकस करो अभी से। अब मैं ये अभी के लिए तुम्हारे को 80-20 रूल बता रहा हूं। जो सब्जेक्ट स्ट्रांग है उस पर 20% फोकस करो, जो सब्जेक्ट वीक है उस पर 80% फोकस करो। मैं तुम्हारे को इसको इस तरीके से बता रहा हूं सब्जेक्ट वाइज। उसके बाद इसमें तीसरे नंबर पर है लिमिटेड रिसोर्सेज का यूज करो। पढ़ने में ना ज्यादा कुछ जरूरत होती नहीं। कोई भी सब्जेक्ट अगर तुम पढ़ रहे हो, एक एनसीईआरटी पढ़ लो, पीवाईक्यू की किताब होनी चाहिए, साइड बुक एक। मैथ वगैरह पढ़ रहे हो तो साइड बुक होनी चाहिए जो कैलकुलेटिव है, जैसे मैथ हो गया, फिजिक्स हो गया, है ना, अकाउंटेंसी हो गया, इन सब में साइड बुक का काम लगता है। बाकी मोस्ट ऑफ द तो एनसीईआरटी से निपट जाता है, जैसे केमिस्ट्री तुम्हारी एनसीईआरटी से निपट जाएगी। और पीवाईक्यू की बुक जरूरी है, और थोड़ा सा अगर और एडिशनल लेना चाहते हो सैंपल पेपर की किताब ले लेना, इससे ज्यादा और कुछ नहीं करना। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, 50 वीडियोज 50 टीचर के जाके अलग अलग प्लेटफॉर्म पे मत देखना, ये दुनिया की सबसे बड़ी गलती है। मैं कुछ पढ़ा रहा हूं, मेरा तरीका कुछ और होगा, कोई टीचर और पढ़ा रहे होंगे उनका तरीका कुछ और होगा। एक टीचर पे भरोसा करके सिर्फ उन्हीं के हिसाब से चलोगे, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। बार बार टीचर बदल के मत पढ़ना। फोकस ऑन कंसेप्चुअल कैलकुलेशन मिस्टेक। देखो जब आप जैसे मैथ जैसे सब्जेक्ट पढ़ रहे हो या कैलकुलेटिव सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, वहां पर कंसेप्चुअल फोकस बनाओ, क्योंकि सीबीएसई में ना आंसर राइटिंग आती है, और आंसर राइटिंग जब तक तुम्हारे कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे ना, तुम आंसर ढंग से लिख नहीं पाओगे। एग्जामिनर को तुरंत समझ आ जाता है तुमने क्या नौटंकी करी हुई है। दूसरी बात, कैलकुलेशन मिस्टेक। कैलकुलेटिव सब्जेक्ट में कैलकुलेशन मिस्टेक बहुत होती है। सीबीएसई में मोस्टली हर एक पेपर में 18 से 20 नंबर का एमसीक्यू आता है, समझ रहे हो? तो अगर वहां पे कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं होगी,
और ये कैलकुलेशन मिस्टेक करोगे, 2 गुणा 2 बराबर 5 लिखोगे तो वहां पर समस्या खड़ी हो जाएगी, समझ रहे हो। तो इन दो चीजों पर आपको विशेष फोकस करना है। इसके अलावा आपको राइड पर फोकस करना है। राइड मतलब क्या, रूटीन। रूटीन मतलब क्या, कंसिस्टेंसी बना के रखना है। एक दिन पढ़ के कुछ नहीं होगा, रोज रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। इंटेंट आपको पॉजिटिव रखना पड़ेगा, डिसिप्लिन के साथ में पढ़ना है, इंड्योरेंस यानी कि परसिवियरेंस अपना बना के रखना है, क्योंकि एक दिन में कुछ नहीं होगा, ये पूरे साल भर की जर्नी है। पेपर स्टार्ट होगा तुम्हारा 15 फरवरी से, तो अभी से लेके 15 फरवरी तक एकदम जी जान लगा के तुम्हारे को पढ़ना पड़ेगा, एक दिन नहीं रोज। कई सारे सेक्रीफाइसेस इसमें करने पड़ेंगे, लेकिन तुम कर सकते हो। मैं सीरियसली बता रहा हूं बेटा, अब ये साल सेक्रीफाइस कर दिया ना तुमने, तुम आराम से कर ले जाओगे, और करना बहुत मुश्किल नहीं है, आराम से हो जाएगा। यहां पर मैं तुम्हारे को अपना कुछ एक बोनस टिप देता हूं, देखो ध्यान से सुनना। सबसे पहली बात, ओवर मजे मत करो। ये 10वीं का पेपर नहीं है, 12वीं का पेपर है। इसका सिलेबस 10वीं के कंपैरिजन में 5 गुना है। तो अगर मजे करोगे ना, मजे करके ये पेपर पार नहीं होना बेटा। इसमें अब वक्त आ चुका है अपने लिए फाइट करने का। आंखों के आगे लिख के चपका लो, या तो ये साल या तो जिंदगी भर, क्योंकि 12th के साथ में सीबीटी दे रहे होगे, जेई नीट दे रहे होगे, कुछ तो दे रहे होगे। अगर ये साल खराब करा तो पूरी जिंदगी खराब हो जाएगी, ये बात एकदम लिख के टांग लो। गेमिंग, रील, इररिलेवेंट वीडियोज मत देखो, टाइम बर्बाद करना छोड़ दो। कई सारे देखो, अब इन सब चीजों से कुछ होना नहीं है। काम ऐसा करो ना बेटा जो करके जिसमें तुम्हारी ग्रोथ। ऐसा काम क्यों करना जहां पे अपना टाइम खराब हो रहा हो, टाइम खराब करने के साथ में अपना करियर भी खराब हो रहा है। ये रील वगैरह देख के क्या होता है, रील वगैरह देख के ना आप एक जगह पर स्टिक करने की प्रोबेबिलिटी आपकी कम हो जाती है। जब आप 59 सेकंड में ऐसे से रील स्क्रॉलिंग करते हो ना, आपका फोकस एक जगह से ब्रेक हो जाता है। आप पढ़ने में भी एक पेज से बोर हो जाते हो, और उसका इंपैक्ट ये आता है कि आपका फोकस ही नहीं बनता, और जब फोकस नहीं बनता आप पढ़ नहीं पाते तो सवाल नहीं बनते, सवाल नहीं बनते तो एग्जाम में नंबर खराब हो जाता है। समझ आ गई बात। राइटिंग प्रैक्टिस, सेल्फ नोट्स, पीवाईक्यू जरूर करो। कोई भी चीज पढ़ रहे हो लिख लिख के पढ़ो, क्योंकि अल्टीमेटली पेपर में तुम्हारे को लिखना है। और आंसर राइटिंग, तुम ये सोचो कि एग्जामिनर के सामने ना तुम्हारी कॉपी है, उसको ये नहीं मालूम कि तुम्हारी शक्ल क्या है, तुम्हारे पास नॉलेज कितना है। वो जो कॉपी में लिखा होगा ना, बस वो उसी को पढ़ेगा और उसी के बिहाफ पे तुम्हारे को नंबर देगा। तो अगर ये तुम राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करोगे, तुम्हारा मामला यहाँ पे खराब हो जाएगा। लिख लिख के प्रैक्टिस करो। और ये कैसे करोगे, खुद का नोट्स बनाओ। खुद का नोट्स बनाओगे, राइटिंग प्रैक्टिस अपने आप हो जाएगी, किस सवाल को किस तरीके से करना है। और पीवाईक्यू जरूर लगाओ, हर चैप्टर को कंप्लीट करा, साथ में पीवाईक्यूज लगाया। उसके बाद अंदर की आग जला के रखना यार, ठीक है, रिलैक्स मत करो, यू कैन अचीव एवरीथिंग। ये बात ध्यान रखना बेटा। ना जाने कितने बच्चे मैंने पिछले 9-10 सालों में देखे हैं, जितने दिन से मैं पढ़ा रहा हूं, जो बच्चे खुद से कोई उम्मीद भी नहीं करते ना, टीचर पे भरोसा करके आगे बढ़ते हैं, वो आगे निकल जाते हैं। आप आंख बंद करके भरोसा करो, मैथ्स में तुम्हारे साथ में मैं खड़ा हूं, बस ये 5 गलतियां मत करना तुम लोग, बाकी सारी जिम्मेदारी मैथ की तुम मेरे ऊपर छोड़ दो। ये दिमाग में बैठा लो कि एसएसआर तुम्हारे साथ में 24 घंटा खड़ा है। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर बेटा।